हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार भी शालिनी में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके केवीएस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड या बीटीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है, और किसी भी शिक्षक एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान। तो किसी भी चीज को सीखना और उससे अपने ज्ञान को रिलेट करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग ऐसे सीख पाते हैं पर जहाँ पे सीखते हैं वो चीज वहीं पे रह जाती है, उसका इस्तेमाल हम लोग कहीं और नहीं कर पाते हैं। तो सीखने और ज्ञान के बीच को रिलेट करके आसानी से समझना, और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि सूचना और किसी भी चीज के ज्ञान के बारे में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आई है या फिर कोई भी आपदा हुई है तो उसकी सूचना तो आपको न्यूज के थ्रू या फिर किसी भी इंसान के थ्रू मिल जाता है, लेकिन उस चीज से रिलेटेड ज्ञान को जानने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि आखिर वो चीज कैसे हुई है, क्या क्या बातें हैं उसमें। तो आज हम लोग देखेंगे लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स से आपसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्ञान सूचना से अलग है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ज्ञान सूचना है नहीं है, पूर्ण रूप से है, अपूर्ण रूप से है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ज्ञान है वो सूचना से अलग है। किसी भी बात की सूचना आपको मिल गई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बाढ़ की सूचना मिल गई, लेकिन उसका जो ज्ञान होगा वो उस सूचना से बहुत ही ज्यादा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को सीखते हैं उसके बाद उसका ज्ञान आता है। सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कि मेरा हाथ है और वो कैंडल से जल गया, ठीक है, तो कैंडल से एक बार जल गया तो अब मैं दोबारा उससे अपना हाथ को कभी नहीं जलाऊंगी या फिर कभी उसके पास अपना हाथ नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब ये ज्ञान हो गया है कि वो जो है उससे मेरा हाथ जल सकता है। तो पहले मैंने सीखा, उसके बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आप इसी तरीके से कई वीडियो सारी चीज़ों को लेंगे कि हम लोग किसी भी चीज़ को करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं यानी कि करके सीखते हैं। ये आप लोग देखेंगे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि किसी भी कार्य को करके सीखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए अनुशासनात्मक सीमाओं के पार ज्ञान को जोड़ना, यानी कि जितनी भी सीमाएं हैं, यानी कि अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, 2 एग्जाम्पल दिया, 4 एग्जाम्पल दिया, तो उससे रिलेटेड चाहे जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उन सब चीजों से आप लोग उस ज्ञान को जोड़ सकते हैं, उससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके अपनी हर एक समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो ज्ञान आपको ये नहीं बताता कि अगर तुमको मैंने एक जगह कुछ सिखाया तो तुम इसका इस्तेमाल दूसरी जगह मत करना। ये जो है ये पूरी जितनी भी सीमाएं होती है उनको पार करके ज्ञान से रिलेट करता है। हमारा जो सीखना होता है वो हर एक जितनी भी सीमाएं उसको पार करता है और हमें कहीं ना कहीं मदद करता है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि सब कुछ इंसान चुरा सकता है, लेकिन विद्या और ज्ञान कभी किसी का नहीं चुराया जा सकता। उसी तरीके से जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया तो हो सकता है कि वो एग्जाम्पल कोई और दूसरा यूज कर ले, लेकिन उससे रिलेटेड आप कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, दे सकते हैं, और जो अपना ज्ञान है उसका कई जगह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीखने के अनुभव, यानी कि अगर कोई भी सामाजिक घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको ज्ञान पता है, उससे रिलेटेड आपके पास अनुभव है, तो आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं, हर एक चीज के तह तक पहुंच के उसका सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से मध्यस्थता वाली स्थानीय ज्ञान को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री की बहुलता, यानी कि जैसे जैसे आप ज्ञान को सीखेंगे आपके पास पाठ्य पुस्तक और जितनी भी ज्ञान की सामग्रियां होंगी वो जैसे आप कम में भी ज्यादा महसूस करोगे। आप सीमित चीजों में भी बहुत ढेर सारी चीज़ों को ढूंढ सकते हो, बहुत ढेर सारी चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आपके अंदर ये इच्छा है, अगर आपके अंदर ये शक्ति है कि आप हर एक चीज़ को जानना चाहते हो, हर एक चीज़ को सीखना चाहते हो, तो आप सीमित संसाधनों में भी कई ढेर सारी चीज़ों को सीख सकते हो। तो ये रहा आपका लर्निंग एंड नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको एकदम पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इंटरव्यू हॉल में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड नॉलेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर से प्रिपेयर करिए, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।